हाय दोस्तों, मैं मनीष शर्मा ingmoney.com में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो कि कल हमारा लास्ट वीडियो था धनपत राय जी के बारे में। जो मिस्टर प्रेमचंद जी हैं, काफ़ी फेमस राइटर हैं हिंदी के। तो उनका जो शॉर्ट स्टोरी है उसकी अपन चर्चा कर रहे थे, और शॉर्ट स्टोरी थी जनवरी नाइट के नाम से, और जिसे हिंदी में पूस की रात के नाम से जो पब्लिश हुआ था। ये दोस्तों 1921 के अंदर पब्लिश हुई थी, और पब्लिश होने के बाद काफ़ी फेमस हुई थी। तो इसकी कुछ लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशंस हम लोग देख रहे थे। उनमें से कुछ एक लाइनें हैं जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लिया था, और फिर अब उससे आगे का जो पार्ट है उसको हम लोग देखते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन है, हल्कू कर्ल्ड अप, drawing his knees close against his chin and said, cold jabra. हल्कू कर्ल्ड अप, ड्रॉइंग हिज नीज, अपने नीज को, घुटनों को खींचकर, कर्ल्ड अप ऐसे उकड़ू से टाइप में बैठे हुए था, और क्लोज अगेंस्ट हिज चिन, अपनी ठोड़ी के पास नज़दीक लाकर कहता है कि कोल्ड जबरा, यानी जिस कॉट पर वो सोया हुआ है उस पर एकदम इस तरीके से सोया हुआ है। और सोने के बाद वो जो उसका डॉग है उसको वो बोलता है, जबरा इट्स अ कोल्ड, ठंड है। डिडंट आई टेल यू, मैंने तुम्हें नहीं कहा था। इन दी हाउस, घर पे, यू कुड लाई इन द पैडी स्ट्रॉ, अरे तुम धान में अच्छे से सोते, वहाँ पैडी में, घास में आराम से सोते घर पे। सो वाई डिड यू कम आउट हियर, क्यों आए तुम यहाँ, यानी कि तुम यहाँ आए हो इसलिए तुमको ये सामना दिक्कत का करना पड़ रहा है, इतनी दिक्कत हो रही है तुम्हें फिजिकली। फिर उसने कहा, नाउ यू विल हैव टू बेयर द कोल्ड, अब झेल इस ठंड को। एंड देन, देयर इज नथिंग आई कैन डू, अब मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, सर्दी है तो तुम झेलो इसको। यू थॉट आई वॉज कमिंग आउट हियर टू ईट पूरीज एंड स्वीट्स एंड यू कम रनिंग ऑन अहेड ऑफ मी। और वो उसको एक सार्काज्म करता है, उसको कमेंट करता है, उसको बोलता है कि यू थॉट, तुमने सोचा होगा, क्या सोचा होगा, आई वॉज कमिंग आउट हियर टू ईट पूरीज, कि मैं तो यहाँ पूड़ी खाने के लिए आ रहा हूँ, स्वीट्स और मिठाई मिलेंगी मुझे, एंड यू कम रनिंग ऑन अहेड ऑफ मी, और तुम मेरे अहेड चलते आए हैं, कहते हैं ना, तुम मेरे साथ साथ चले आए। ना यू कैन मोन ऑल यू वॉन्ट, अब तुम कराते रहो सर्दी में, करो जो भी है। जबरा वैग्ड हिज टेल विदाउट गेटिंग अप, अब जबरा क्या है, खड़ा नहीं होता, बैठे बैठे अपनी पूंछ हिला देता है। हल्कू रीच्ड आउट हिज एंड पैटेड जबरा's कोल्ड बैक, अब हल्कू क्योंकि काफ़ी लाइक करता है जबरा को, तो वो उसकी पीठ पर ऐसे उसको पुचकार देता है, सहलाता है, और उसको सहला देता है, जिससे कि उसको ज़्यादा दिक्कत इस सर्दी में ना हो। ही गॉट अप, वह खड़ा होता है, टुक सम एम्बर्स हैम द पिट एंड फिल्ड हिज पाइप, और वो थोड़ी सी तंबाकू अपने उसमें से निकालता है और अपनी पाइप में भर लेता है, लाइक अ सिरूट। एंड जबरा गॉट अप टू, और जैसे ही हल्कू खड़ा होता है तो जबरा भी खड़ा हो जाता है। स्मोकिंग, हल्कू सेड, हल्कू उसको कहता है, स्मोक कर ले भाई। इफ़ यू स्मोक द कोल्ड्स जस्ट एज बैड, अरे तुम भी थोड़ा सा कस मार ले, एक कस तू भी मार ले, जिससे जस्ट एज बैड, क्योंकि सर्दी बहुत बुरी है, बट एटलीस्ट यू फील अ लिटिल बेटर, लेकिन अगर तू थोड़ी सी फूंक मार लेगा तो तेरे अंदर भी गर्माहट आ जाएगी। जबरा लुक्ड एट हिम विद आइज ओवरग्रोनिंग विद लव, काफ़ी प्यार और स्नेह के साथ वो जबरा हल्कू की तरफ देखता रहता है, और फिर कहता है, हल्कू ने कहा, यू हैव टू पुट अप विद जस्ट वन मोर कोल्ड नाइट, कहा यू हैव टू पुट अप विद, तुम्हें रहना होगा, विद जस्ट वन मोर कोल्ड नाइट, एक कोल्ड रात्रि को और रहना होगा, एक सर्द रात और रहनी होगी। टमोरो आई विल स्प्रेड सम स्ट्रा, कल मैं तुम्हें, तुम्हारे लिए यहाँ सोने के लिए स्ट्रा बिछा दूंगा, जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं लगेगी। वेन यू बेड डाउन इन, और जब तुम उसमें बेड डाउन करोगे, यू वोंट फील द कोल्ड, यानी जब तुम उस पर सोओगे तो तुम्हें बहुत सर्दी नहीं लगेगी। जबरा पुट हिज पास ऑन हल्कूज नीज, अब जबरा ने अपना जो पास है
उसको हल्कू के घुटने पर लाके रख दिया है। एंड ब्रॉट इज मजल्स क्लोज, और अपने मजल्स, नाक के जो नथुने हैं, उनको काफी नजदीक ले आता है। हल्कू फेल्ट इज बॉम ब्रेथ, और हल्कू उस जबरा के मुंह से निकलने वाली गर्म हवा को, सांस लेने की जो गर्म हवा है, उसको स्मेल करता है। आफ्टर ही फिनिश्ड स्मोकिंग, स्मोकिंग खत्म करने के बाद हल्कू ले डाउन, हल्कू लेट जाता है। एंड मेड अप हिज माइंड, और अपने दिमाग में एक बात सोच लेता है, दैट हाउ एवर थिंग्स वर, कुछ भी हो, ही वुड स्लीप नाउ, अब वो सोएगा, कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मैं सोऊंगा अब। बट इन ओनली 1 मिनट, लेकिन एक ही मिनट में, हिज ही बिगेन टू पाउंड, उसने पाउंड करना शुरू कर दिया। ही टर्न फ्रॉम साइड टू साइड, अब बार बार वो इधर उधर मुड़ता है, करवट बदलता है अपनी। बट लाइक सम काइंड ऑफ विच, लेकिन जैसे कोई विच, द कोल्ड वेदर कंटिन्यू टू टॉर्मेंट हिम, जैसे सर्दी किसी विच के तौर पर, किसी चुड़ैल की भांति सर्दी उसके सीने पर बैठ गई हो और उसकी नींद को गायब कर रही हो, टॉर्मेंट कर रही हो, उसको बार बार सूख कर देती है। वेन ही कुड नॉट लॉन्गर बेयर इट, और जब वो उसको झेल नहीं पाता, ही जेंटली पिक्ड जबरा, तो वह जबरा को भी उठा लेता है। एंड पैटिंग हिज बैक, और उसको पैट करता है, पीछे से थपथपाता है। गॉट हिम टू फॉल asleep इन हिज लेप, और उसको कहता है खड़ा हो चल। गॉट हिम टू फॉल asleep इन हिज लेप, इधर सो, और उसको लेके अपनी लेप में रख लेता है, गोद में रख लेता है। हल्कू हल्कू क्या करता है, जबरा को उठाया और हल्कू ने उसको सुला लिया अपने, क्योंकि जिससे उसको फिजिकली टच मिले और उसको सर्दी कम लगे। द डॉग्स बॉडी गिव ऑफ सम काइंड ऑफ स्टिंक, कुछ विशेष प्रकार की बदबू उस डॉग से आ रही थी, जबरा से। बट हल्कू हगिंग हिम टाइट, लेकिन क्योंकि हल्कू काफ़ी परेशान था, सर्दी में था, हल्कू जबरा को काफ़ी टाइटली, क्लोजली उसको हक करता है। एक्सपीरियंस्ड हैप्पीनेस ही हैड नॉट फेल्ट फॉर मंथ्स, उसे ऐसी खुशी होती है जैसे उसने महीनों से इस खुशी को अनुभव ही ना किया हो। जबरा प्रोबेबली थॉट, जबरा लगभग ये सोचता है, दैट ही वॉज इन हेवन, जबरा को लगता है कि शायद वो स्वर्ग में आ गया है, क्योंकि वो अपने मालिक के आज गोद में बैठा हुआ है और उसके गले लगा हुआ है। ही एम्ब्रेस्ड हिम विद द वेरी सेम अफेक्शन, और वो भी, यानी कि जबरा भी उसे उतने ही अफेक्शन के साथ टच करता है। ही वुड हैव फेल्ट फॉर अ ब्रदर और अ फ्रेंड, इससे उसको लगता है कि जैसे वो किसी अपने भाई को या अपने किसी मित्र को हक कर रहा है काफ़ी टाइटली, ऐसा लगता है। सडनली जबरा पिक्ड अप द नॉइज ऑफ सम एनिमल, फिर अचानक से जबरा को कुछ नॉइज ऑफ सम काइंड एनिमल, किसी प्रकार के एनिमल की आवाज़ उसे आती है। दिस स्पेशल इंटीमेसी हैड प्रोड्यूस्ड अ न्यू अलर्टनेस इन हिम, यह विशेष प्रकार की जो अंतरंगता थी, इंटीमेसी थी, हैड प्रोड्यूस्ड अ न्यू अलर्टनेस, उसके अंदर एक नई ऊर्जा भर देती है। दैट डिस्डेंड द ऑनस्लॉट ऑफ द विंड, जो इस हवा के स्लॉट को नहीं आने देती, यानी कि हवा काफ़ी तेज चल रही है, ठंडी भी है, तो उस ठंड को रोकने में कुछ सेकंड ही सही उन्हें एक दूसरे से अफेक्शनेट फील होता है। और ये वो अफेक्शन होता है जैसे महीनों से उन्होंने एक दूसरे के साथ महसूस ही नहीं किया था। स्प्रिंगिंग अप, खड़े होते हुए, ही रेन आउट ऑफ द शेल्टर, वह जिस जगह वो शेल्टर ले रखा था उन्होंने, खटिया वगैरह जहाँ बिछी हुई थी, वहाँ से वो एकदम साइड में आते हैं। शेल्टर एंड बिगेन टू बार्क, और उसने बार्क करना शुरू कर दिया, भौंकना शुरू कर दिया। हल्कू विशल्ड, हल्कू सीटी बजाता है। एंड कॉल्ड हिम सेवरल टाइम्स, कई बार उसे बुलाता है, लेकिन वो रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ जाता है। बट जबरा वुड नॉट कम बैक, लेकिन जबरा वापस नहीं आता। टू हिम, उसके पास, यानी जबरा हल्कू के पास वापस नहीं आता। ही वेंट ऑन बार्किंग, और वो घुरदाता रहता है, भौंकता रहता है, भौंकता रहता है। वाइल ही रेन अराउंड थ्रू द फैरोज ऑफ द फील्ड, जब तक वह खेत की क्यारियों से होके नहीं निकलता, तब तक गुर्राता रहता है। ही वुड कम बैक फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए वो वापस आता है। देन डैश ऑफ अगेन एट वंस, और फिर वापस भी गायब हो जाता है।
गायब होने का मीन है कि वो एक तरीके से पीछा करता है कि ये किसकी आवाज़ आ रही है। और जबरा उसके खेत को रखवाली करने में बड़ी हेल्प करता था। Another hour passed, एक और घंटा गुजर गया। द नाइट फेंड अप द कोल्ड विद द विंड। अब सर्दी की जो इंटेंसिटी थी, सर्दी थी, वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। और क्योंकि जो हवाएं थीं वो पहले कम ठंडी थी और अब धीरे धीरे और ठंडी होती चली जा रही हैं। हल्कू सेटअप, हल्कू बैठा हुआ है एंड ब्रिंगिंग बोथ नीज टाइट अगेंस्ट हिज चेस्ट, अपने सीने के सामने दोनों ही घुटनों को सामने लाके और ऐसे बैठा हुआ है। फेस बिटवीन देम, और दोनों ही घुटनों के बीच में उसने अपने चेहरे को रख रखा है। बट द कोल्ड वॉज जस्ट एज बाइटिंग, लेकिन ऐसे लगता है जैसे सर्दी काट रही हो उसको। इट सीम्ड, ऐसा लगता है, इस दो यद्यपि ऑल हिज ब्लड, कि उसका जितना भी रक्त है, हैड फ्रोजन, जम गया है। दैट आइस रादर देन ब्लड, ऐसा लगता है कि उसके शरीर के अंदर बर्फ है खून के बजाय। लगता नहीं है कि रक्त है, क्योंकि ऐसा लग रहा है सर्दी बहुत ज़्यादा है और सब कुछ अंदर जम गया है। ब्लड फिल्ड हिज वेन्स, और लगता है कि उसकी नसों में भी आइस जमी हुई है बजाय कि रक्त के बहने के। ही लीन्ड बैक टू लुक एट द स्काईज, वो थोड़ा सा पीछे झुकता है और आकाश को देखता है ऊपर, और ऊपर देखता है। हाउ मच ऑफ द नाइट वॉज स्टिल लेफ्ट, और सोचता है कि कितनी रात अभी बाकी रह गई है। ओनली अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हल्कूज फील्ड देयर वॉज अ मैंगो ग्रोव, एक पत्थर फेंकने भर की दूरी पर वहाँ पास में एक मैंगो का ग्रोव था। मैंगो, आम का बगीचा कह सकते हैं, तो आम का एक बगीचा था वहाँ नज़दीक में। हल्कू ने सोचा कि इफ आई गो, यदि मैं चला जाऊं, एंड गेट अ पाइल ऑफ लीव्स, यदि मैं चला जाऊं एंड गेट अ पाइल ऑफ लीव्स, और पत्तियों का पाइल, ढेरा इकट्ठा करके ले आऊं, आई कैन मेक अ टायर ऑफ देम, तो मैं उनका एक ढेरा लगा लूंगा, एंड कीप वार्म, और उसमें जब आग लगा दूंगा तो उससे मुझे गर्माहट मिल जाएगी। एंड वो कहता है कि इफ़ एनीबॉडी सीज मी, और यदि मुझे कोई देखता है, गैदरिंग द लीव्स, पत्तियां इकट्ठा करते हुए यदि मुझे कोई देखता है, इन द डेड ऑफ नाइट, इतनी रात गए, दे विल थिंक इट्स अ गोस्ट, तो लगता है कि वो लोग ये सोचेंगे कि कोई गोस्ट होगा, यानी कि कोई आत्मा आत्मा घूम रही होगी। ऑफ कोर्स देयर इज अ चांस, हाँ बिल्कुल ऐसा अवसर भी है, ऐसा लगता भी है, ऐसा चांस भी है। किसके लिए? सम एनिमल्स हिडन इन माई फील्ड वेटिंग, कि हो सकता है कि मेरे खेत में कोई एनिमल छुपा हुआ हो। बट आई कांट स्टैंड सिटिंग हियर एनी लॉन्गर, लेकिन मैं यहाँ इस जगह तो और अधिक नहीं बैठ सकता, यहाँ तो बहुत सर्दी है, तेज हवा चल रही है, उसके मारे बैठा नहीं जा रहा मुझे। ही रिप्ड अप सम स्टॉक्स फ्रॉम अ नियर बाई फील्ड, और अपने नियर बाई फील्ड से थोड़े कुछ स्टॉक्स करके चहलकदमी करते हुए आगे बढ़ता है। मेड अ ब्रूम आउट ऑफ देम, और उन झाड़ियों में से उसने एक ब्रूम बना लिया, एक झाड़ू सा बना लिया। एंड पिकिंग अप अ लाइटेड काउ डंग, और कुछ उसने हल्का वाला, जो सूखा हुआ काउ डंग होता है, काउ गाय का डंग, गोबर, गाय के गोबर से जो उपले टाइप के बन जाते हैं, उनको उसने इकट्ठा किया। रेन टू हिम वॉच लाइटेड काउ डंग, केक वेंट टुवर्ड द ग्रेव, और आगे वह चल कर जाता है, यानी वो कंडे वंडे इकट्ठे कर लेता है और उन उपलों को इकट्ठा करके आगे बढ़ता है। आई कुडेंट स्टैंड इट एनी मोर, और वो कहता है, जबरा वॉच्ड हिम कमिंग, जबरा उसको आते हुए देखता है। रेन टू हिम वैगिंग हिज टेल, और जबरा उसकी तरफ आकर पूंछ हिलाने लग जाता है। हल्कू सेड, हल्कू ने कहा, आई कुडेंट स्टैंड इट एनी मोर, मैं यहाँ और नहीं खड़ा हो सकता जबरा, अब मैं यहाँ और नहीं खड़ा हो सकता। कम अलोंग लेट्स गो इन टू द ऑर्चर्ड, उसने कहा कि चलो अब हमें ऑर्चर्ड में चलना चाहिए, यानी कि बगीचे में चलना चाहिए। एंड गैदर लीव्स टू वार्म अप विद, और कुछ पत्तियाँ इकट्ठी कर लेनी चाहिए, जिससे कि हम लोगों को कुछ गर्माहट महसूस होगी और उससे हम थोड़ा ठंड से बच पाएंगे। द नाइट व्हेन वी आर टोस्टेड, और जब
हम लोग टोस्टेड वी विल कम बैक एंड स्लीप, और जब हम लोगों को गर्माहट आ जाएगी तो हम लोग वापस आ जाएंगे और सो जाएंगे। वो जबरा को ये बोलता है। द नाइट्स स्टिल फार फ्रॉम ओवर, और वो कहता है कि रात पूरी होना अभी दूर है, अभी तो बहुत अंधेरा बाकी है। जबरा बार्क डिस एग्रीमेंट, और जबरा उस अपनी सहमति प्रकट करने के लिए थोड़ा सा बार्क करता है। ट्रॉटेड ऑन टुवार्ड दी ऑर्चर्ड, और वह ऑर्चर्ड के आसपास ट्रॉट करने लग जाता है। तो इसके आगे का थर्ड पार्ट के अंदर डिस्कशन करेंगे, और वहाँ ये लगभग अपना थर्ड पार्ट अंतिम होगा। तो कोशिश करेंगे कि यहाँ तक की चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू।